तो है गाइस, वेलकम टू माय डीपीक्यू चैनल। दोस्तों, आज के स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से जीके क्वेश्चन आंसर लेकर आए हुए हैं, जो कि ऑल एग्ज़ाम के लिए एमपी है। तो दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत इतिहास का हड़प्पा सिंधु सभ्यता का प्रश्न उत्तर लाए हुए हैं। दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। इसका आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान में स्थित है। इसका आंसर ए हो जाएगा। और दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर एसएससी सीजीएल में 2002 में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, शैवाध सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला हुआ है। दोस्तों, यह देख सकते हैं यूपीपीएससी 2022 में यह पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी, कालीबांध इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा दोस्तों, किस हड़प्पा कालीन स्थल में पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, यह एसएससी स्टेनोग्राफी परीक्षा 2011 में यह पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, हड़प्पा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे। दोस्तों, घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे, एसएससी सीजीएल 2017 में यहाँ पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, सुरकोटा में मिला था। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो दोस्तों, ये भी एसएससी 2011 में पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा ए, कालीबंगा में खेत में साक्षरता मिला था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। एसएससी में पूछा गया था दोस्तों स्तरीय 2014 में। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, मोहनजोदड़ो से इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान से हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो बीपीएससी 2013 में पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी, अर्ध ऐतिहासिक काल इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता से समकालीन नहीं थी। एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टेयर परीक्षा 2014 में पूछा गया था। इसका आंसर ए, ग्रीक की सभ्यता इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था। एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी, त्रिभुजाकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है। एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, लाल रंग हो जाएगा, उपयोग में होता है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है। एसएससी टेक्स परीक्षा 2009 में पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी, मोहनजोदड़ो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा ए, सिंध इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस सिंधु काल स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। यूपीआरओ एआरओ 2014 में पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 में पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, कांस्य युग इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में यह पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी, व्यापार इसका मुख्य व्यवसाय था। अगला क्वेश्चन स्वतंत्रतायोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, गुजरात प्रांत में हुई हैं। एनडीए 2014 में यह पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, लोथक, यह गुजरात में था। यह एसएससी मल्टी टास्किंग परीक्षा 2013 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। दोस्तों यह दाल जो है वो हड़प्पा कालीन लोगों के द्वारा नहीं उत्पादित की जाती थी। यह आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सिंधु सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं। तो यह दोस्तों डी, ईंट से बनाए जाते थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। और यह बीपीएससी 2018 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता था। इसका आंसर हो जाएगा ए, मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता था। एसएससी में पूछा गया था 2010 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा बी, कोटदीजी, यह तट पर स्थित नहीं था। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, विशाल अन्नागार धान्य कोठार। एसएससी 2017 में पूछा गया था। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। इसका आंसर हो जाएगा डी, दयाराम साहनी। इसका आंसर हो जाएगा डी। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ए, बैल। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सिंधु सभ्यता का पत्तनगर बंदरगाह कौन सा था। इसका आंसर हो जाएगा सी, लोथक। इसका आंसर हो जाएगा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। इसका आंसर हो जाएगा डी, लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत स्थित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लोथक। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा बी, शेर से प्राप्त नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हड़प्पा कालीन सभ्यता किन वर्गों में विभक्त था। इसका आंसर सी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक से विभक्त था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। इसका आंसर हो जाएगा डी, लोहा से परिचित नहीं थे।